दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्ती, टीजीटी पीजीटी एग्जाम की और नई शिक्षक भर्ती को लेकर के अभी देवेंद्र प्रताप सिंह जो परीक्षा नियंत्रक है शिक्षा सेवा चयन आयोग को, उन्होंने एक बयान दिया है और टीजीटी पीजीटी एग्जाम होगा या नहीं होगा इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी करने की सोच रहे हैं या यूपी पीसीएस की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला यूपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज हैं आप लोगों के लिए। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 72वीं बीपीएससी के लिए फाउंडेशन कोर्स मात्र 3,999 रुपए में। हिंदी माध्यम में भी ये कोर्स है, इंग्लिश मीडियम में भी है। इसी तरीके से जो विज्ञापन जारी हुआ अभी हाल ही में 71वीं बीपीएससी का, तो उसका भी बैच है सर्व सक्षम के नाम से और सर्वप्रथम के नाम से। और यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलती हैं जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती है तैयारी के लिए, यानी कि लाइव क्लासेस मिलते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं, पूरा स्टडी मटेरियल मिलता है, क्लास नोट्स मिलते हैं, पीवाईक्यू एनालिसिस होते हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है पूरे सॉल्व करवाए जाते हैं और साथ में डाउट क्लियरिंग सेशन वगैरह भी चलता है इनका। यानी दिन के 24 घंटे अगर किसी प्रश्न में किसी टॉपिक में आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग सीधे फोन मिला करके उसको क्लियर कर सकते हैं। और ये जो फीस देख रहे हैं ना आप लोग, इतना कम फीस में कहीं पर भी आपको इतना जो है हाई क्लास की जो कोचिंग उसकी फीस नहीं होगी। हाँ, एक कोड अगर आप लगा देंगे इसमें PSP 500 तो आप लोगों को और छूट मिल जाएगी इसके अलावा भी। और इसमें जो इनका एक प्रतिज्ञा दिवस, ये ऑफर इस समय चल रहा है, ये समाप्त होने वाला है प्रतिज्ञा दिवस। और इस ऑफर में ही ये जो फीस वो कम कर दी गई है, 79% तक की छूट दी गई है। इसी तरीके से यूपी पीसीएस के जितने भी बैचेस हैं उसमें 92% तक की छूट दी गई है। यूपी पीसीएस के भी बहुत सारे बैच आपको मिल जाएंगे, प्रीलिम्स के, मेंस के, फाउंडेशन बैच, टारगेट बैच, केवल प्रीलिम्स के लिए, इंटीग्रेटेड बैच, बहुत सारे बैच। तो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं प्रथम 2.0 के नाम से एक बैच 3,999 रुपए में, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के सक्षम 2.0 के नाम से बैच है, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। केवल प्रीलिम्स के लिए तो तैयारी के लोग केवल 999 रुपए में ही करवा दे रहे हैं पूरी तैयारी, और सभी बैचेस में आपको सारी सामग्री मिलेगी। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, आप लोग जाकर के इस ऑफर का लाभ ले लीजिए और अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर दीजिए। चलिए बात करते हैं शिक्षक सेवा चयन आयोग की। और शिक्षक सेवा चयन आयोग गलत कर रहा है और अगर परीक्षा करवानी है तो नोटिस जारी कर दे। और जब विद्यार्थी पूछते हैं, कोई पूछता है तो यही कहता है कि हम परीक्षा करवाने जा रहे हैं। अभी 1 जून को उन्होंने नोटिस भी एक जारी की थी परीक्षा को लेकर के, और ये कहा था कि हमारी जो परीक्षा है वो 18 और 19 जून को जारी होंगी और जो वायरल नोटिस है वो फर्जी है। चलो ठीक है, तो अभी तक आपने कोई शिक्षक सेवा चयन आयोग की नोटिस जारी क्यों नहीं किया जिसमें परीक्षा केंद्रों के बारे में जानकारी दी गई हो? वहीं पर एक बड़ी न्यूज ये निकल करके आई है कि बहुत सारे जो जिले हैं जहां पर ये परीक्षा होती है पीजीटी और टीजीटी की, मैंने वहां पर फोन लगाया और एलटी ग्रेड में जो चयनित 2018 के बहुत सारे विद्यार्थी और बहुत सारे जो लोग हैं मेरे परिचित के, मैंने उनसे पूछा। जैसे मैं कुछ जिलों के नाम भी ले लेता हूँ, उन्नाव, हमीरपुर और सोनभद्र, ऐसे बहुत सारे जिलों में मैंने बातचीत की छात्रों से, तो उनकी यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। ये सारे जो विद्यालय वाले कह रहे हैं, जीआईसी की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जो है एडेड और जीआईसी में से इंटर पड़ रहा है, तो उनको कहना है कि हमको तो कोई सूचना दी ही नहीं गई। हमारा एक ग्रुप होता है, सभी जितने भी जीआईसी हैं आसपास के सभी टीचर जुड़े रहते हैं और कहीं पर भी इस तरह कोई भनक नहीं है। तो आखिरकार ऐसा कैसे हो रहा है कि 10 दिन बाद परीक्षा की बात की जा रही है और विद्यार्थियों को पता नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। इसको लेकर के युवा मंच की तरफ से पत्र भी लिखा गया है, छात्रों ने भी नाराजगी जताई है और कि आखिरकार ये क्या खेल खेल रहा है शिक्षा सेवा चयन आयोग। और लिखा यहाँ पर देखिए, ये पत्र भेजा गया युवा मंच की तरफ से कि आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि आपके द्वारा पीजीटी प्रवक्ता की तारीख 18 और 19 जून को कराए जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक आयोग द्वारा ना तो विषयवार जिला सूची और ना ही प्रवेश पत्र जारी करने की कोई समय सीमा निश्चित की गई है। ऐसे में अपने घर परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए हजारों प्रतियोगी छात्र दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, राजस्थान, हरियाणा आदि जगहों पर काम करते हैं, जहां पर छुट्टी मिल पाना बहुत ही कठिन है। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि जबरदस्ती करने पर काम से निकाल दिया जाता है, क्योंकि दूसरे लोगों को कंपनी में रख लिया जाता है। ऐसे में प्रवक्ता परीक्षा समय पर हो पाएगी, इसके संबंध में आवश्यक सूचना प्रदान किया जाए जिससे प्रतियोगियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए आवश्यक कार्रवाई पूरी करने में कोई अवरोध न पैदा हो। लिखा कि बताते चले कि पिछली बार हजारों प्रतियोगियों ने अपना रेलवे में टिकट करवा लिया था। आपके द्वारा अचानक अपरिहार्य कारणों से परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने से प्रतियोगियों को काफी नुकसान हुआ था। अतः आपसे अनुरोध है कि प्रवक्ता परीक्षा 2022 की स्थिति स्पष्ट करें, जिससे दूर दराज से परीक्षा में शामिल होने वाले प्रतियोगियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए कंपनी से छुट्टी के साथ रेल टिकट आदि में असुविधा न हो। आपकी बड़ी कृपा होगी। तो ये मांग युवा मंच की तरफ से की गई है। वहीं पर प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के शीतल प्रसाद ओझा का ये वीडियो देखिए आप लोग। सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि मित्रों, टीजीटी
की परीक्षा 20 और 21 जुलाई को, और प्रवक्ता की परीक्षा 18 और 19 जून को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा प्रस्तावित जो तिथि है उस पर परीक्षा हो एक करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे। अब कहीं ना कहीं एक मन में व्यथा चल रही है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो बैठे हुए ये आला अफसर हैं, चाहे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की आदरणीय अध्यक्ष महोदया कीर्ति पांडे जी हों, चाहे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के शिवजी मालवी उप सचिव जी हों, ये परीक्षा कराना कहीं ना कहीं अब इनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं अब आज 9 जून हो गया और 9 जून 2022 को टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी किया गया। आज लगभग 3 वर्ष पूर्ण हो गए। तो मित्रों, कहीं ना कहीं अब समय से परीक्षाएं कराना और समय से रिजल्ट ना देना आयोग बोर्डों के द्वारा, इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार और बोर्ड के द्वारा उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान बेरोजगारों के भावनाओं के साथ जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो खेल खेलने की साजिश है अभी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। 2 दिन के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर अगर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग सेंटरों का निर्धारण नहीं किया जाता है तो एक बड़ा आंदोलन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को घेरने का कार्य किया जाएगा। अगर ये परीक्षा समय से नहीं करा पा रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ से इस्तीफा दे करके चले जाएं। ऐसे निकम्मे अधिकारियों को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अब रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम मुकदमे और लाठी से बिल्कुल डरने वाले लोग नहीं हैं। अब कहीं न कहीं मित्रों बताइए कि ये दिसंबर से परीक्षा करा रहे हैं, दिसंबर गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, बताइए कि हम अभी तक हम किसी दूसरी अगर परीक्षा की तैयारी करते 3 साल से तो कहीं ना कहीं एक हमें रोजगार का अवसर प्राप्त हो गया होता। लेकिन पद भी कम है और पदों के साथ साथ ये परीक्षा कराना, पता नहीं ये बैठ करके आयोग में मलाई खाते हैं क्या करते हैं, और नंबर 1 के झूठ बोलते हैं आयोग वाले। 420 नंबर 1 के सब झूठे बैठे हैं, चाहे वो सचिव मनोज कुमार जी हों, चाहे शिवजी मालवी जी हों, चाहे प्रोफेसर अध्यक्ष कीर्ति पांडे जी हों। बहुत क्लियर है। अब हम इनके झूठे वादे पर बिल्कुल हमें आपको काम नहीं करना है। हमें आपको डट करके एक बड़े आंदोलन सरकार के सामने और बोर्ड के सामने चुनौती होगी। अब कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं के साथ अगर खेल खेलने की साजिश की जाएगी तो हम भी खेल खेलना जानते हैं। जैसा कि मित्रों हम लोगों ने कई बार आंदोलन किए, हम लोगों का यही एक बार बार प्रश्न था कि 22 के विज्ञापन में पदों को जोड़ दिया जाए। अगर नहीं जोड़ पा रहे हैं तो इसकी परीक्षा होती रहे और नया विज्ञापन उत्तर प्रदेश नौजवान बेरोजगार भाइयों बहनों के सामने कर दिया जाए। जैसा कि मित्रों देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस समय खास करके शिक्षा विभाग में सूखा पड़ा हुआ है। ना तो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ रही, 7 साल से एलटी का मामला ले जा करके वहाँ फंसा गया है कि अब तो है कि विसंगतियां भी उसमें आ गई हैं। अब तमाम लोग आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे कि कहेंगे कि हम वहाँ फोनिंग वार्ता किए हैं, ये हुआ है वो, ये सब 420 नंबर 1 के झूठ बोलने वाले लोग हैं। इनके बहकावे में बिल्कुल भी अब नहीं आना है। हमें आपको, हमारी आपकी एकजुटता ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होगी। जैसा कि मित्रों पीसीएस में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के देखे होंगे कि एक बड़ा आंदोलन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर हुआ था और वहाँ पर डबल इंजन की सरकार भी झुकी हुई थी। तो मित्रों हमें आपको एकजुट रहना है। 2 से 3 दिन के अंदर अगर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा पीजीटी परीक्षा को ले करके अगर सेंटर निर्धारण नहीं किया जाता है तो एक बड़े आंदोलन का आगाज 3 दिन के बाद प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के द्वारा किया जाएगा। तो सभी साथियों को मैं कहना चाहता हूं टारगेट विद पीएस परिहार चैनल के माध्यम से कि गुमराह होने से बिल्कुल भी बचें। अगर आपको वाकई में आप बेरोजगार हैं, आप अपने माँ बाप के सपने को साकार करना चाहते हैं तो अब आपको लाइब्रेरियों में और कोचिंगों में और रूम से निकल करके रोड पर संघर्ष करना होगा। 2 से 3 दिन 4 दिन का संघर्ष आपकी 62 साल 65 साल की ज़िंदगी समझ जाएगी मित्रों। नहीं तो यूं ही सरकारें गुमराह करेंगी। सोचिए आपकी 3-3 साल का टाइम कितना होता है। ये समय अगर इन निकम्मे अधिकारियों का समय मूल्यवान है तो हमारा भी टाइम कीमती है। क्योंकि ये बैठ करके आयोग में क्या कर रहे हैं, मलाई खा रहे हैं। यहाँ मलाई खाने नहीं आ रहे हैं। अगर ये अब परीक्षा इनको कराना पड़ेगा। अगर ये परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं तो हमें एक निर्धारित डेट बता दें कि हम ये परीक्षा 2050 में कराएंगे, 2050 में कराएंगे, हम उसी डेट पर परीक्षा देंगे। लेकिन ये जो हमारी भावनाओं के साथ खेल खेलने की साजिश की जा रही है ये कहीं न कहीं अब बर्दाश्त है। और एक मुख्य बात मैं आपको और बता दूं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जो हैं उनको भी कहीं न कहीं उनके जो सलाहकार हैं वो एकदम मूर्ख हैं। जितने भी अधिकारी हैं लगभग
यहाँ से लेकर के ये खुद ही गुमराह करते हैं, सही खबर उनको देते नहीं हैं। ना तो अभी तक ये अध्याचन मंगा पाई हैं, ना एक भर्ती का किसी विभाग में विज्ञापन जारी की है। ये यहाँ बैठ करके क्या कर रही हैं बताइए आप। केवल एक परीक्षा हो पाई है असिस्टेंट प्रोफेसर की। आप सोचिए, आप टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कराना और कितनी सीटें कम हैं, सोचिए कंपटीशन कितना टफ है। लेकिन वहाँ पर आंदोलन होता है, ज्ञापन दिया जाता है, तो बस केवल एक टैबलेटें दे देते हैं। अब हमें गोली और टैबलेट पे नहीं आना है, हमें आपको लड़ना होगा, एकजुट होना होगा। तब तक या तो ये इस्तीफा दे करके यहाँ से लोग चले जाएं, हमारे अंदर ताकत होगी तो हम दूसरा चेयरमैन बुला लेंगे। लेकिन ऐसे निकम्मे अधिकारियों की कोई आवश्यकता नहीं है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिए मित्रों। अब कहीं ना कहीं ये हमारी भावनाओं के साथ खेल खेलने की साजिश की जा रही है। फ़ोन भी करते हैं तो समय से कोई सक्षम अधिकारी फ़ोन नहीं उठाता है। बताइए आप कितना बड़ा ये अपराध कर रहे हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश के समस्त भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ कि अब 3 दिन के अंदर, अगर मेरी ये चेतावनी है कि चयन आयोग के द्वारा तो कहा जा रहा है कि सूचिता को लेकर के हम नोटिस जल्दी नहीं जारी कर रहे हैं, हम बदलाव कर रहे हैं, पहले से जानकारी नहीं देना चाहते हैं। ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। परीक्षा किन शहरों में होगी ये सूचना देने से कहीं कोई गोपनीयता भंग नहीं होती है। और छात्रों के साथ में खेल ना खेले आयोग, जल्द से जल्द नोटिस जारी करे। और अगर पीजीटी टीजीटी की जो एग्जाम फिर से अगर कैंसिल होता है तो फिर आयोग की बड़ी छीछा होगी और बहुत बड़ा आंदोलन होगा टीजीटी और पीजीटी के छात्रों के द्वारा। धैर्य की परीक्षा न ले आयोग। और अभी भी जो चेयरमैन है वो आयोग में नहीं है, चेयरमैन बाहर है। ज्यादातर अभी आजकल बहुत कम यहाँ पर आ रही है। ये भी एक सोचने वाली बात है कि एक तो परीक्षा की नोटिस जारी नहीं हो रही है, चेयरमैन ज्यादा रहती नहीं है परीक्षा के समय में। और जो परीक्षा केंद्र हैं, जो विद्यालय बहुत सारे जिलों की, उनका कहना है कि हमको ऐसी कोई सूचना ही नहीं दी गई है। चलिए हम बात करते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के जो परीक्षा नियंत्रक है देवेंद्र प्रताप सिंह, उनका एक वीडियो आया है। उन्होंने एक न्यूज चैनल को बाइट दिया है आज तक को, परीक्षा को लेकर के, परीक्षा नहीं माफ कीजिएगा, केवल नई भर्ती को लेकर के जो विद्यार्थी प्रयागराज में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सुनिए क्या कह रहे हैं। सब प्रयास कर रहे हैं कि अध्याचन प्राप्त हो जाए, और अध्याचन प्राप्त होते ही हम तुरंत विज्ञप्ति निकालेंगे और यथाशीघ्र चयन की प्रक्रिया हम आरंभ कर देंगे। उनकी मांग लगातार इस तरह से चल रही है, काफी दिन हो गए हैं, वार्ता भी हुई बीच में। उनको भी आश्वस्त किया गया है कि अध्याचन आने पर हम त्वरित कार्रवाई करेंगे। इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। तो आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि हम तो तैयार बैठे। आप लोगों ने बिल्कुल नपातुला गोलमोल बयान दिया है, जिसका विरोध हो रहा है कि इस तरीके के बयान न लेने की आवश्यकता न देने की आवश्यकता है। पत्रकारों को भी दबा करके पूछना चाहिए कि स्पष्ट रूप से बताइए आप लोगों का जो पोर्टल है वो बना कि नहीं बना, अध्याचन आने में क्या अड़ंगा है, क्यों नहीं अध्याचन आ रहा है, क्या आपस में लड़ाई चल रही है शिक्षा निदेशालय की, आयोग की अधिकारियों की क्या खींचतान चल रही है। ये सब इस तरीके से पूछना चाहिए। सरकार की किरकिरी हो रही है तो ये होना चाहिए, और कोई ठोस चीज इन्होंने नहीं कही। फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो को अच्छा लगा कि काम को तो लाइक बस कर दें। और अभी मैं जा रहा हूँ आयोग, और आयोग से एग्जैक्ट सूचना प्राप्त करके फिर मैं आपको जानकारी देता हूँ। कुछ छात्र भी पहुंच रहे हैं आज आयोग, और ये जो छात्र हैं वो टीजीटी पीजीटी को लेकर के, हो सकता है कि युवा मंच के जो अध्यक्ष है अनिल सिंह वो भी पहुंचे।